जैनाचार्य विद्यासागर महाराज का प्रथम समाधि दिवस दादर के योगी सभागृह में स्मरणांजलि समारोह। वरिष्ठ संवाददाता विजय तस्वीर न्यूज स्टेशन से दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, ईस्ट हो या वेस्ट, धर्म हो या सामाजिक कार्य या पॉलिटिशियन, बॉलीवुड, सभी की कवरेज मैं आपको लेके चलता हूँ दादर के योगी सभागृह में स्मरणांजलि समारोह। सकल जैन समाज मुंबई एवं महावीरायतन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में दिगंबर जैनाचार्य विद्यासागर महाराज के प्रथम समाधि दिवस पर स्मरणांजलि समारोह का आयोजन किया गया। शुक्रवार 21 फरवरी को मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, जबकि विशिष्ट अतिथियों के रूप में एकनाथ शिंदे भी आने वाले, मंगल प्रभात तोड़ा, नवीन जैन, कुलदीप जैन, आदित्य, विधायक गीता जैन, पद्मश्री मनोज जोशी, नितिन देसाई, अशोक पाटनी आदि उपस्थित रहे। महावीरायतन फाउंडेशन के संस्थापक श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी ने बताया कि समारोह की अध्यक्षता केसी जैन करेंगे। तरुण जैन काला स्वागत का अध्यक्ष होंगे। समारोह पूज्य आचार्य समय सागर महाराज आशीर्वचन प्रदान करेंगे। इस अवसर पर सकल जैन समाज के बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी, अनिल गंगवाल, डॉक्टर विजय जैन, सुरेंद्र पांड्या, दिनेश गंगवाल, सुरेश पहाड़िया, जमनालाल अपावर आदि मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में सीमा पाटनी ग्रुप एवं टीना जैन ग्रुप की ओर से मंगलाचरण की प्रस्तुति दी जाएगी। संचालन संदीप बोरा करेंगे। देखते हैं आगे का। जय हिंद, जय जिनेंद्र, जय महाराष्ट्र। इस कार्यक्रम को विधिवत हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा, पधारें, स्वागत अभिनंदन। आदरणीय अशोक भैया जी हमारे बीच में है। कौन नहीं जानता, पूरा देश जानता है। जब पारस और जिनवाणी का आप लोग देखते हैं, आदरणीय अशोक भैया जी को मंच पर हमारे बीच में है। तो मान्यवर, इस कार्यक्रम की भूमिका को हम प्रारंभ करें। नहीं आए तो फिर ये जन सेना जो आप देख रहे हैं भैया जी, निश्चित रूप से मानना आचार्य जी नहीं आए हैं, लेकिन आचार्य जी के उन शिष्यों को एक बार मुंबई जरूर लाना है आप लोगों को। और केसी जैन साहब ये बीड़ा उठाएंगे जब मुनि कुंडल सुधा सागर महाराज और प्रमाण सागर महाराज जब मुंबई की धरती पर लेके आएंगे तो वो कभी भी आचार्य संघ की पूरी होगी। एक बार मैं यहाँ उन सौभाग्यशाली परिवारों को जिन्होंने अपने सहयोग से इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए हैं, मैं नाम लूंगा और मंच के ऊपर उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। श्री विकास जी सेठी, श्री विकास जी का अभिवादन चाहूंगा। श्री ज्ञानचंद जी बढ़िया साहब, श्री ज्ञानचंद जी बढ़िया, मेरी आवाज सुन रहे हो तो आदरणीय केसी जी साहब यहाँ पर सीताराम जी काला, आदरणीय देवेंद्र जी यहाँ सम्मान दे रहे हैं। की बात करेंगे, जब संत की बात करेंगे और जब संत शिरोमणि का नाम आएगा, तरुण काला साहब, जब संत शिरोमणि का नाम आएगा तो संत शिरोमणि 108 पूज्य विद्यानंद सागर जी के चरणों में नमन करता हूँ और मुझे समाज में जोड़ने के लिए, आप सबके साथ जोड़ने के लिए
परम पूज्य स्वामी देवेंद्र जी को नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित संत मुनि उन सबको नमन करता हूँ। मेरे मित्र केसी जैन साहब और सभी समाज के जो वरिष्ठ मंच पर उपस्थित है उन सबको नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित इस भव्य और पवित्र कार्य में आए हुए सभी भाई बहन, धर्म प्रेमी भाई बहन, पूज्य विद्यानंद सागर जी के भक्तगण, उनको मानने वाले परम पूज्य विद्यासागर जी के, मेरे से गलती हुई है, क्षमा चाहता हूँ। परम पूज्य विद्यासागर जी के चरणों में नमन करता हूँ। और आप सब लोग जो मैं संख्या देख रहा हूँ, महिलाओं के लिए तो बैठने को भी जगह नहीं है, सभागृह भरा हुआ है, ऊपर भी भरा हुआ है। इस बात का प्रतीक है जैन साहब कि पूज्य विद्यानंद सागर जी महाराज को आप कितना आदर करते हैं, कितना सत्कार करते हैं, कितना उन्हें विश्वास करते हैं, ये इस बात का प्रतीक है। आज जैन संस्कृति को, जैन संस्कृति का मतलब क्या? जैन संस्कृति का मतलब है अहिंसा। जैन संस्कृति का मतलब है भारतीय संस्कृति। जैन संस्कृति का मतलब है जीव दया की संस्कृति, दूसरों पर प्रेम करना, ये संस्कृति है। और इस विशाल परंपरा और विशाल विरासत को अगर आप तक पहुंचने का किसी ने काम किया, परम पूज्य विद्यासागर जी ने किया, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। जी हाँ, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्री राष्ट्रपति साहब का नमन बंधन। और यहाँ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा महेंद्र जोड़के जी, हमारे राकेश भाई और गणपत कोठारी जी, और हमारे अशोक खाबिया, अरुण सावंत जी, और विधायक अशोक जोशी। हमारे बीच उपस्थित सभी श्रावकों और विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैन धर्म की परंपरा सदैव शांति, अहिंसा, तपस्या और आत्मशुद्धि पर आधारित रही है। हमारे पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने संपूर्ण जीवन इन सिद्धांतों का पालन किया और हमें धर्म, संयम और साधना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से जुहू में श्री दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यह मंदिर केवल एक ईंट पत्थर की संरचना नहीं, बल्कि हमारे धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिकता का भव्य प्रतीक बनने जा रहा है। आगामी मेट्रो लाइन 2B की तरफ से भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जिससे यहाँ पहुँचना अत्यंत सरल और सुविधाजनक है। यह बहुमंजिला मंदिर अपनी भव्यता और आधुनिक सुविधाओं के साथ श्रावकों के लिए एक संपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र होगा। सकल दिगंबर जैन समाज मुंबई को एकत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान हमारे भाई देवेंद्र भाई जी का है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम लोग यहाँ स्वागत और अभिनंदन करेंगे उनका भी। लेकिन मैं चाहूंगा उनके स्वागत के लिए अभी कुछ समय बाकी है, उसके पूर्व मैं यहाँ चलता हूँ संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के विषय के अंदर। जी हाँ, 56 चतुर्मास का वो ऐतिहासिक महाप्रयाण जब 18 फरवरी 2023 को 24 को हुआ और उस 18 फरवरी को देश छूट गया। हर समागम पढ़ना चाहता है मुख माटी का वो ऐसा नहीं है। साथ साथ सैकड़ों हजारों मानव पीठ का निर्माण कर जैन संस्कृति को जीवंत किया है। आज आचार्य गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा। हमारे दिलों में हमेशा गुरुवर रहेंगे।
सूरज और चंद्रमा जब तक इस धरती पर है तब तक गुरु का गुणगान होता रहेगा। समाज के ही नहीं, हर जन जन के संत थे। दिगंबर संस्कृति के जननायक आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने संयमित जीवन को व्यतीत किया। कहते हैं संत हजारों देखे लेकिन विद्यासागर जी जैसा संत ना देखा। ये सत्य है। जिस तरह जैन धर्म की पहचान भगवान महावीर से होती है, वह आज वर्तमान युग में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के कार्य से हो रही है। जैन धर्म संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवन खो रहा है। अगर अपनी भावनाओं को व्यक्त करूं तो मुझे नहीं लगता कि आचार्य श्री भगवान आज हमसे दूर हैं। हर क्षण हमारे रोम रोम में बसे हैं। आचार्य श्री संपूर्ण जैन समाज के कीर्ति स्तंभ थे। जन जन के प्रति आचार्य श्री का अपनापन एवं सभी प्राणी मात्र की उनके प्रति अपार श्रद्धा आचार्य श्री को श्रेष्ठ व्यक्ति दर्शाता है। हमारे परिवार को आचार्य श्री का दर्शन करने एवं उनके साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करने एवं उन्हें आहार देने का परम सौभाग्य समय समय पर मिला। वे क्षण हमारे जीवन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां इस बात पर गौरव और गर्व समझेगी कि हमारे पूर्वजों ने उस युग में जन्म लिया जिसमें आचार्य श्री का अवतरण हुआ था और उन्होंने आचार्य श्री के साक्षात दर्शन किए थे एवं आशीर्वाद लिया था। जब हम आचार्य श्री के दर्शन करते थे ऐसी शांति एवं सद्गुण मिलता था जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसको महसूस कर सकते हैं। आचार्य श्री ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया करने के लिए प्रतिभा स्त्री की प्रेरणा दी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने पूर्णायु आयुर्वेद और भाग्योदय चिकित्सालय के माध्यम से जैन समाज को चिकित्सा सेवा के लिए प्रेरित किया। दयोदय महासंघ के माध्यम से गौशालाओं की स्थापना की प्रेरणा जैन समाज को दी और उसी का परिणाम है कि देश के विभिन्न राज्यों में 150 से अधिक गौशालाएं हैं और उनमें कत्ल खाने से बचाए गए 1 लाख से अधिक गोवंश को संरक्षण दिया जा रहा है। हाथकरघा भी आचार्य श्री को बहुत प्रिय था। इसने गरीब पिछड़ी जाति के लोगों में एवं जेल में बंदी कैदी हुई जिंदगी में बहुत ही खुशी लाई है। वे लोग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। जहाँ यातनाएं होती थी वहाँ अब प्रार्थनाएं होती हैं। देश के प्राचीन आदरणीय देवेंद्र भाई जी जिन्होंने आचार्य श्री से ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर धर्म साधना का मार्ग प्रशस्त कर लिया है, इस आयोजन को सफल करने में उनका निर्देशन, इसके पीछे ब्रह्मचारी देवेंद्र जी की गुरुओं के प्रति समर्पण एवं समाज के प्रति सच्ची निष्ठा है, जिसके कारण इस व्यस्तम मुंबई नगर में इतना विशाल आयोजन सफल हुआ है। आचार्य श्री की शिक्षा सभी समाज के बंधुओं ने अपनी सच्ची श्रद्धा भक्ति का परिचय दिया है। हम सदैव धर्म मार्ग पर बढ़ते रहें, गुरु महिमा का गुणगान करते रहें। अंत में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि हम मुंबई वासी हर वर्ष गुरुदेव की समाधि दिवस पर ऐसा ही आयोजन करते रहें और हम गुरु भक्ति का इतिहास रचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने हमें उस परम अवस्था का साक्षात्कार करना सिखाया, उसे संभव बनाया, उस परम शक्ति को समझना सिखाया जो कि इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो सभी जीवित और मृत प्राणियों में व्याप्त है। इसलिए ऐसे गुरु को, विद्यासागर गुरु जी को मैं साष्टांग दंडवत नमन करता हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस जीन परंपरा से आप सर्व परिचित है और भगवान महावीर जी ने जो अहिंसा, सत्य, आस्तेय और अपरिग्रह इन तत्वों का पुरस्कार किया था, उसी पुरस्कार को आगे लेते जाते हुए महाराज गुरुवर्य विद्यासागर जी ने जिस महान जैन समुदाय को शिक्षा की है और उसी शिक्षा के प्रताप से आज भारत में जो जैन समुदाय है
वो मानवता का और मानवता के कल्याण के लिए जो कार्य कर रहा है वो अति उच्च कक्षा का है। ये कहने के लिए मैं बिल्कुल शब्दों की कंजूसी नहीं करूंगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि विद्यासागर गुरुजी ने एक बात कही, उस बात को जिस प्रकार से मैंने लिया है कि हमारे देह और जो देव हैं, देह से देव तक जाने के लिए बीच में राष्ट्र आता है। उस राष्ट्र की सेवा करने का जो मंत्र विद्यासागर जी ने दिया है उसका आप परिपालन कर रहे हैं और इस भारत को आगे ले जाने के लिए, इस भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, इस भारत को, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंडिया नहीं, अब से क्या कहना है, तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गुरुवर्य विद्यासागर जी महाराज को फिर से एक बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराज। बहुत